मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हमीरपुर की धरती पर उतरकर कई बड़ी योजनाओं का किया शिलान्यास। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विरोधियों पर तीखे प्रहार भी किए। इसलिए बात समझने की है कि बात किससे करनी है। हमारा गरीब जो है ये तो ये समझता है कि शायद जो ये हमसे बड़े लोग ये कह रहे हैं कि बात कर रहे होंगे, क्या जितने लोग बैठे हैं बताओ अच्छे ढंग से हमारा किसने दिया। समाज के लोग और 2 साल में ये भूल गए अच्छे दिन। लोग कहते हैं कि यादाश्त कमजोर होती है, लोकतंत्र में लोग भूल जाते हैं। बताओ 2 साल से पहले किसने नारा दिया? शायद आप समझ पाए और न समझ पाए अच्छे दिन क्या है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समझा पाए और न समझा पाए अच्छे दिन क्या है। अरे कम से कम मैं मुख्यमंत्री में जानना चाहता हूँ आखिरकार अच्छे दिन किसको कहते हैं। और वही अच्छे दिन वाले लोगों ने बताओ सबको लाइन में खड़ा कर दिया कि नहीं खड़ा कर दिया। हमारे किसान भाइयों, गरीब भाइयों, ये मत समझना, गरीब भाइयों किसानों भाई मत समझना कि 500 और 1000 रुपए बंद होने से कोई कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये कालाधन और भ्रष्टाचार, इसके लिए आपको और हमको मिलकर लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के समाप्त हो पाएगा। बांदा के सापा जिलाध्यक्ष समीम बांधवी ने मुख्यमंत्री के स्वागत में उनकी तारीफ के कसीदे पढ़े। पहचान बनेगा, तू पाप से कहती है ये दरिया की रवानी, दरिया की रवानी। अखिलेश जिधर होगा उधर होगी जवानी, उधर होगी जवानी। नौजवान का दिल ये जिगर जान बनेगा, अखिलेश मेरे देश की पहचान बनेगा, अखिलेश मेरे देश की पहचान बनेगा। इसी बीच सपाइयों ने दिखाया कि वे आज भी अनुशासित नहीं हैं। जनसभा के बीच जमकर कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकी गईं। देश की राजनीति का भविष्य होने जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐसा है। एक नौजवान, एक गरीब किसान। बांदा विधानसभा से नवचयनित प्रत्याशी हसनुद्दीन सिद्दीकी ने बुंदेलखंड न्यूज के साथ विशेष बातचीत में बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। इस 2017 के इलेक्शन के लिए प्रत्याशी घोषित किया, क्या वजह है कि सपा को 2 बार प्रत्याशी बदल करके इस बार एक ऐसा प्रत्याशी जनता के सामने लाना पड़ा? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो हाई कमान हैं, युवाओं की धड़कन माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय नेताजी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, इन सभी लोगों ने पर्यवेक्षक महोदयों को भेज करके ज़मीनी जानकारी इकट्ठी करवाने के बाद ये निर्णय लिया है। और किसी भी पार्टी के लिए उसकी कामयाबी की ये बड़ी निशानी के शक्ल में माना जा रहा है कि एक एक आदमी से जानकारी करने के बाद पार्टी के हित में क्या रहेगा, ऐसा निर्णय उन्होंने लिया है। इसके लिए मैं पार्टी हाईकमान का बहुत बहुत आभारी हूं। और जहां तक मेरी बात है तो मेरा उद्देश्य और मेरा मकसद केवल ये है कि वो ईश्वर, वो अल्लाह मुझसे अच्छे कर्म ले ले, मैं लोगों के काम आ सकूं और समाज सेवा के लिए अपने आप को संगठन और जनता के बीच में, हमारे जो सम्मानित नागरिक बंधु हैं उनके बीच में केवल एक माध्यम मान करके मैं अपने काम को करता रहूँगा। इससे अधिक कुछ नहीं मानूंगा। इसका मैं सभी सम्मानित लोगों से वादा करता हूं, वचन देता हूं कि उनके अधिकारों के लिए, उनके जो हक हैं उन तक पहुंचाने के लिए पहले भी मैंने संघर्ष किया है और आजीवन करता रहूंगा। इसमें मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, अनुरोध करता हूं कि ऐसे काम के लिए मुझे सहयोग करने का कष्ट करें। मैं समस्त जनपदवासियों और समस्त इस प्रदेश की जनता का आभारी हूं और सदैव रहूंगा।
क्या लगा, अनुभव रहा उनकी मुलाकात का आपसे? देखिए, सर्वविदित है, मैं क्या कहूं अपने नेता के बारे में। ये तो विरोधी भी कहते हैं कि विकास में उनका कोई सानी नहीं है, और उनके लिए ये 4 लाइनें कहना चाहता हूं भाव विभोर होकर के। जो उन्होंने विकास किया, जो पार्टी ने विकास किया, ये सर्वविदित है। अगर मैं बताने लगूंगा तो घंटों भी कम पड़ जाएंगे। और ये 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि तरक्कियों के खजानों को साथ लेके आया है, विकास पुरुष बनकर वो जमाने भर में छाया है। देखो सरजमीने बुंदेलखंड को रोशन करने आज अखिलेश नाम का सूरज खुद चल के आया है। आपने खजाने की बात कही, तो अंत में मैं एक बात ये कहना चाहूँगा। अभी आज पूरे भाषण के दौरान मुख्यमंत्री जी ने नोटबंदी की बात को कहा। इस नोटबंदी को आप किस तरह से लेते हैं अपने नज़रिए से? देखिए, खजानों की बात मैंने कही है, खजाने की नहीं कही है। तरक्कियों के खजानों को, एक खजाना नहीं, भंडार है यहाँ। और किसके लिए? जनता के लिए, लोगों के लिए, आवाम के लिए। नोटबंदी की बात के लिए समाजवादी पार्टी भी कहती है और मैं भी कहता हूं, हम भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार हो, लेकिन भ्रष्टाचार की आड़ में लोगों को परेशान किया जाए, उनका जीना दुश्वार किया जाए, लोग लाइनों में लग लग करके परेशान रहें, किसान भाइयों को पलेवा, जुताई और बुवाई के समय में परेशानी हो, सहालक के टाइम पर जो पिता हैं उनको अपनी बेटियों की शादियां रोक देनी पड़े, इससे ज़्यादा बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती। ये बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जो सत्य बात है, जो सत्य वचन है, उसको कहने से कभी पीछे नहीं रहता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नोटबंदी आप करते, उसके साथ साथ यदि व्यवस्थाएं भी चुस्त दुरुस्त की होती कि लोगों को लाइन में रगड़ना नहीं पड़ता, लोगों को मरना नहीं पड़ता, किसानों को अपनी खेती के लिए तरसना नहीं पड़ता, और शादियों को, पिताओं को, माता पिता को अपनी बेटियों की शादियों को रोकना नहीं पड़ता, तो हम आपके प्रबल समर्थक होते इस काम के। इन्हें वादा किया था कि विदेशों में जमा काला धन हम अपने देश में लाएंगे, लेकिन यहाँ तो हमारे देश के लोगों को परेशान कर रहे हैं। आप जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनको परेशानी में डालते, काला धन उनका निकालते, लेकिन आम आदमी परेशान है। विजय माल्या जैसे 10-20 हजार करोड़ रुपए लेकर के हमारे देश से, उसको आपने जाने दिया, रोक नहीं पाए आप। और अब आप बुला रहे हैं, इंग्लैंड की सरकार से कह रहे हैं कि उसको वापस भेज दीजिए, और इंग्लैंड सरकार का कहना है कि मोदी जी आप आइए, घूमिए, पिकनिक मनाइए। वो सब स्वीकार है, लेकिन हम विजय माल्या को वापस नहीं जाने देंगे। हम यहाँ से उनका कोई आपको सौंपेंगे नहीं उन्हें। और 4 लाइनें विजय माल्या जी के लिए कहना चाहता हूँ। विजय माल्या जी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो भ्रष्टाचार करके यहाँ से चला गया। कि थमाकर नीम तुमको वो काला धन ले गया, अपने सारे कारोबार को लंदन ले गया, छाती ठोक कर जो कहते थे काला धन लाएंगे, 56 इंच का सीना है साहब, थमाकर नीम तुमको वो चंदन ले गया, वो अपने सारे कारोबार को लंदन ले गया, छाती ठोक कर जो कहते थे काला धन लाएंगे, उन्हीं की नाक के नीचे से सारा धन ले गया।